जय श्री सीताराम। शाम सदाशिव। राधे राधे। राम राम मित्रों, क्या आप सभी जानते हैं प्रारब्ध कर्म क्या है और मानव शरीर को निष्पाप कैसे कर सकते हैं? जब मनुष्य के जीवन में यदि बुरे कर्म हो जाए तो क्या उन्हें भोगना अनिवार्य है? यह हर मनुष्य के जीवन में एक प्रश्न चिन्ह है, लेकिन भगवान के नाम जप से इसे नष्ट किया जा सकता है। ये बात पूर्णतया सत्य है। वर्तमान के जो बुरे कर्म हैं उन्हें भी हम नष्ट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रारब्ध बन गए हैं क्या उन्हें भोगना ही पड़ेगा? तो यह भी पूर्ण सत्य है। अब प्रारब्ध है क्या? प्रारब्ध तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्रियमाण, जो इस समय हम जो भी प्रकार के पाप पुण्य कर रहे हैं ये सब हमारे प्रारब्ध कर्म कहलाएंगे। यानी जो वर्तमान में हम जो मानव शरीर के जन्म के समय से जो ही हम पाप पुण्य कर रहे हैं वह सारी क्रियमाण प्रारब्ध कहलाएंगे। संचित, जो करोड़ों जन्मों के पाप पुण्य हैं जो जिनसे हमारे मानव देह की रचना हुई है, अर्थात धरती पर जन्म लेने से पहले जो करोड़ों जन्मों का जो पाप पुण्य का लेखा जोखा है वह हमारे जन्म के साथ जोड़ दिया जाता है, और जैसे ही हम जन्म लेते हैं ये पाप और पुण्य हमारे जीवन पर यह क्रम लागू हो जाता है। ये संचित प्रारब्ध होते हैं और मानव शरीर के जन्म के समय से ही उसके अंत तक हमें इन्हें भोगना पड़ता है। ये नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, इनके प्रभाव को हम नाम जप से कम कर सकते हैं तथा इनसे बचने के लिए हम खूब नाम जप करके इसके प्रभाव को क्षीण कर सकते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो वर्तमान कर्म है, जो वर्तमान में जो भी आने वाला समय है उसके द्वारा हमसे जो कोई त्रुटि हो जाए वे हमारे वर्तमान के प्रारब्ध कहलाएंगे। अब क्या इन प्रारब्धों को खत्म कर कर मानव शरीर को निष्पाप किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। व्यक्ति अपने पाप और पुण्य को भगवान के नाम जप से खत्म कर सकता है। जैसे अगर हमसे कोई गलती कोई त्रुटि हो गई हो और हमें पता है कि यह पाप कर्म है, लेकिन हम उसका पश्चाताप प्रभु के सामने करें और खूब नाम जप करें तो हम इसके प्रताप को नष्ट कर सकते हैं, वह इस पाप कर्म से बच सकते हैं। लेकिन जो संचित प्रारब्ध है वो हमको भोगना ही पड़ेगा। जैसे प्रेमानंद जी महाराज, वो एक अति बलशाली परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप ही है, लेकिन पूर्व जन्मों के प्रारब्धों के कर्म के कारण, संचित प्रारब्ध के कारण उन्हें अपना शरीर का कष्ट झेलना पड़ रहा है। लेकिन वर्तमान के नाम जप के प्रभाव से उन्होंने उस प्रारब्ध कर्म को कम कर कर उसे सहज रूप में भोग रहे हैं। वे सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि हर पल हर घड़ी हर क्षण प्रभु का नाम स्मरण करिए और अपने प्रारब्धों को काटिए, क्योंकि एक प्रभु का नाम जप का सारा ही है जो हमारे आने वाले समय को, बीते हुए समय को और आने वाले भविष्य को सुधार सकता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर